आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इस पर अनुरोध आया है कि बालों के लिए योग उपचार बतलाया जाए। और बहुत लंबे समय से ये करीब 10 वर्षों से लोग मुझे कहते आ रहे हैं। तो इतने अनुनय विनय के बाद, इतने अनुरोध के कारण बहुत करीबी लोग भी कहते आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए इस तरह का एक वीडियो बना दिया जाए। अब यह जो है बालों की जो समस्या है, तो यह पुरुषों में ही पाया जाता है। महिलाओं में तो यदा कदा ही मिलता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और पुरुषों में भी यह 30 वर्ष के बाद ही अमूमन ये समस्या उभरती है। तो पहले हम यह देखेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है। बाल्यावस्था में यानी 15 वर्ष की उम्र तक तो लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि उस उम्र तक क्या होता है कि शरीर में कफ की मात्रा अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं। और जब हम लोग जवानी की दहलीज पर आते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और हम लोग गरम गरम खाना भी खाने लगते हैं। अपने को बलवान बनाने की कोशिश करते हैं, मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अपने को बलवान बनाने की कोशिश करते हैं, मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी मस्तिष्क की सक्रियता भी होती है, दिमागी परिश्रम भी बहुत करते हैं। 10 तरह की चिंताएं, 10 तरह की महत्वाकांक्षाएँ, 10 तरह की झगड़े झंझट, और इन सब के कारण क्या है, अत्यधिक तनाव भी हो जाता है और मस्तिष्क में गर्मी बहुत बढ़ जाती है और विचार बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं, अंधाधुंध। तो पित्त और वायु का दोष बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जवानी में तो पित्त बढ़ जाता है, बचपन में कफ हावी रहता है, जवानी में पित्त आ जाता है और जवानी के बाद जो है वायु दोष आ जाता है। तो पित्त और वायु दोष ये मुख्य जिम्मेवार होते हैं बालों के झड़ने के, कम ग्रोथ के। जिनको गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है उनके भी बाल झड़ते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उनके बाल झड़ते हैं, आपको सभी लोग देखते होंगे। और जिनको कैंसर हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कैंसर के मरीज को तो तुरंत ही 1 महीना में वो गंजा हो जाता है। तो गंजापन की समस्या यह बहुत ज़्यादा ही विकराल रूप धारण कर देती है। फिर जो हेरिडिटरी परेशानी है, आनुवांशिक भी यह रोग होता है, जिसके कारण जो है केराटिन जो है वो नहीं बन पाता है उतना, जो कि बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्रोटीन। और फिर भोजन में भी कुछ कमी होती है, जिसके कारण भी यह दिक्कत आती है कि अच्छा से ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर कुछ इसके लिए जो योग ध्यान करने हैं उसको भी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सबके लिए बाल उतने महत्वपूर्ण होते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ही बाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो सुंदरता के प्रति बहुत ज़्यादा ही सजग होते हैं, जिनमें कामुकता बहुत ज़्यादा होती है। वे ही लोग जो हैं ये बाल के प्रति ज़्यादा ही आग्रही होते हैं। हालांकि बालों के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इसके आग्रह के प्रति मुख्य कारण तो यही है। और इसमें कॉस्मेटिक कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी कराते हैं, और कुछ लोग जो हैं लीग वगैरह भी धारण करते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें हैं जिससे कि वो अपना काम चलाते हैं किसी तरह से। लेकिन प्राकृतिक रूप से हेयर
उसका ग्रोथ हो जाए, बाल उग जाए और बाल गिरे नहीं, झड़े नहीं और जो है मोटे बने रहें, चमकीले बने रहें, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ये कोई साधारण काम नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को लगना पड़ता है। जैसे किसी को ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना हो, उस टाइप से बहुत ज़्यादा समय इसमें लगाना पड़ता है। और अधिकतर आदमी के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इसके लिए बहुत कम ही लोग लगते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई, जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह हैं, जिससे कि आप जो है बाल में उसको लगाते हैं तो वह ग्रोथ कराता है। लेकिन जब तक वो लगाएंगे तभी तक है, और जैसे छोड़ेंगे उसे गिरना शुरू हो जाता है। लोगों के खून भी कुछ गंदे हो जाते हैं, प्रदूषित खून हो जाता है, कि जहरीला खून हो जाता है। खून में टॉक्सिक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। तो कुछ लोग जो है उसको जौंक के जरिए खून को निकलवा लेते हैं, तो उससे भी कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन मामूली फ़ायदा होता है। कई तरह के शैम्पू लगाना, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करना, साबुन लगाना सर में, उससे भी जो है दिक्कत आ जाती है। सुगंधित तेल लगाते हैं जो लोग, उसमें दिक्कत होती है क्योंकि अधिकतर जो तेल बने हैं वे सब जो है सुगंधित तेल बनते हैं, वो केरोसिन ऑयल को रिफाइन करके बनते हैं। आप देखेंगे उसमें लिखा रहेगा मिनरल ऑयल लिखा रहता है। मिनरल ऑयल जो है ये साइंटिफिक नेम है केरोसिन ऑयल का, और अमूमन लोग नहीं जानते हैं। और जो तेल कंपनियां हैं वे मिनरल ऑयल लिखती हैं, तो वह जो है बहुत नुकसानदायक होता है, बाल को झाड़ देता है। तो कई लोग वो सब लगाते हैं। साबुन में भी जो है आपका कॉस्टिक सोडा होता है, वह बाल को नुकसान पहुंचाता है। तो अब यह देखने योग्य विषय है कि बाल जो है किस तरह से अब सामने आ सकता है। वीडियो ये तो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है, कुछ समझाना भी है, तो इसको 2 भाग में करने की कोशिश करेंगे ताकि उतना लंबा ना लगे। तो एक भाग में मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि क्या कारण है, क्या निवारण है। अब जो ज़्यादा मांस, मछली, अंडा, हालांकि मांस, मछली, अंडा में तो बायोटिन पाया जाता है और वह फायदेमंद होता है, लेकिन उसके साथ जो अत्यधिक जो मसाले पड़ते हैं जो शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। तो आदमी सिर्फ वो देखता है कि इसमें तो बायोटिन है, प्रोटीन बहुत मिलेगा, तो उसे काम खाता है, लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, वह बाल को झाड़ देता है। तो इसलिए हमें इस तरह से बायोटिन का ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो उतनी गर्मी पैदा नहीं करता हो और वायु दोष भी नहीं बढ़ाता हो। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को बैलेंस करके चलना जरूरी है। तो भोजन में आपको शामिल करना होगा, जैसे कि केला है, एवोकेडो है, गाजर है, आंवला है, संतरा है, और मिक्स दालों को लेना पड़ेगा, जैसे कि मसूर है और मूंगफली है, राजमा है, मटर है, और ये सब जो मिक्स दालें जो बनती हैं वो प्रोटीन को अच्छा शरीर में सप्लाई करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। चना भी है, वो भी लाभकारी है। आपको अमरूद भी इसमें फ़ायदेमंद है, और ब्रोकली है, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों ही फ़ायदेमंद है। पालक है बहुत फ़ायदेमंद, और योगर्ट जो है वह फ़ायदेमंद है। फिर आप देखिए कीवी फल है,
वह भी फायदेमंद है। और बथुआ भी फायदेमंद है। साग में अगर आप लें तो बथुआ भी फायदेमंद है। पालक तो खैर है ही। इसके अलावा आपको सहजन भी बहुत फायदेमंद है और शकरकंद बहुत फायदेमंद है। बादाम बहुत फायदेमंद है। नारियल फायदेमंद है। नारियल का गोला खाइए, बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए। इसके अलावा आप जो अनाज है, विशेषकर जौ, कुछ लोग गेहूँ भी लेते हैं, लेकिन जौ जो अंकुरा हुआ है वह बहुत ही लाभकारी होता है। अंकुरित भोजन इसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और जैसे मांस, मछली, अंडा, ऐसा जो मांसाहारी लोग हैं वो तो मांस, मछली, अंडा है और देसी गाय का दूध है, यह भी लाभकारी है। लेकिन ये तो मांसाहारी लोग जो हैं उनके लिए है। जो शाकाहारी हैं उनको अपने साग सब्जियों में ही ढूंढना चाहिए। खमीर की जो ईस्ट है वह भी बहुत लाभदायक होता है। मशरूम खाइए, वह बहुत फायदेमंद है इसके लिए। सेब भी फायदेमंद है। और कुछ लोग उसको जो नट्स वगैरह आते हैं, जैसे काजू है और काला अंगूर है, और फल में भी, और दूसरे भी जो नट्स हैं तो वे भी फायदा पहुंचाते हैं। जैसे चिया का बीज है वो भी फायदेमंद है। सोयाबीन जो है इसके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ही पाया जाता है। चिया में भी प्रोटीन बहुत पाया जाता है, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ चंद आपको बताए, तो इनका आप प्रयोग करें तो लाभदायक होगा। और कुछ मैं आपको औषधि भी बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यहाँ तो हम लोग अपने आश्रम में उसके लिए एक तेल भी बनाए हैं। ये सुंदर तेल का कर तोड़ करके मैंने बनवाया है, तो वह लाभकारी है बाल को बढ़ाने में। तो आप में से कोई यदि चाहे तो उसको मंगा सकता है। और यदि आप लोग, चूँकि वो तो दवा तो कम है दाम उसका, लेकिन उसको भेजने का खर्च कई गुना उससे ज़्यादा है, यानी 10 गुना ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो लोग आते हैं यही लोग ले जाते हैं। और वैसे मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। बस सटीक वही फार्मूला तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ आपके काम के लायक हो जाएगा। तो पहले जो है आप 4 प्रकार के तेल ले लें। जैसे बादाम का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल और नीम का तेल। ये तेल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन तेल को आप मिक्स कर लीजिए, रख लीजिए। अब इस तेल में आपको औषधियों को डालना है, शोध करके तेल में इसको सिद्ध करना है। तो जिन जिन औषधियों को डालना है उसका मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, बनाया हूँ मैं। लिस्ट तो लंबा है, लेकिन आपको मैं वह लिस्ट दे रहा हूँ। इसको आप बनाएंगे अपने घर में। ये उन औषधियों को आप, उसकी मात्रा जो है वह मैं बताता जाता हूँ,
आप लोग लिख लेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा इसमें बता भी दूँगा आप लोग को। सफ़ेद घुंघची, इसको 2 भाग लेना है। नीलपत्र 4 भाग, लौकी 2 भाग, रसौत 2 भाग, आम की गुठली 5 भाग, मंजीठ 2 भाग, लौड 2 भाग, जटामांसी 2 भाग, छरीला 2 भाग, कोला 2 भाग, निबौली 2 भाग, ब्राह्मी 5 भाग, कपूर कचरी 2 भाग, रक्त चंदन 2 भाग, नाग केसर 2 भाग, जवा कुसुम 2 भाग, विजय सार 2 भाग, आंवला 10 भाग, सतावर 1 भाग, बाकुची 2 भाग, सिकाकाई 4 भाग, गंभार 2 भाग, हल्दी 2 भाग, दारू हल्दी 2 भाग, मालकांगनी 2 भाग, अगर 2 भाग, एलुआ 2 भाग, मुलेठी 2 भाग, गंगराज 10 भाग, पिपरमेंट बहुत ही नाम मात्र का रहेगा, यानी 10वां ऐसा 1/10 भाग आप रख लीजिए। कपूर उससे भी कम रहेगा, 1/20 भाग रख लीजिए। घृत कुमारी 5 भाग, गिलोय 3 भाग, मेहंदी 10 भाग, चाय पत्ती 2 भाग, गुंजा 10 भाग। और जो तेल मैंने बताया था, तो तेल में जो है सबसे ज़्यादा नारियल का तेल रहेगा, वह आप समझ लीजिए कि 4000 भाग रख लीजिए। तिल का तेल 1000 भाग रख लीजिए। नीम का तेल 100 भाग रख लीजिए। बादाम का तेल 50 भाग रख लीजिए। यह जो है ये अनुपात है। और ये जो मैंने औषधि बताई थी तेल के अलावा, उन सबको जो है आपको बाजार से खरीद के ले आना है। जो जड़ी बूटी की दुकान में होती है वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएंगे। वहाँ से ला करके और इनको पहले कूट पीस करके आपको पानी में डाल देना है। 64 गुने पानी में डाल देना है। जितना वजन होगा उसका 64 गुना पानी में डाल देना है और रात भर छोड़ देना है। 24 घंटे छोड़े रहेंगे, मतलब रात भर का कहने मतलब 24 घंटा, रात भर दिन भर। 24 घंटा जब हो जाएगा पानी में डुबाया हुआ, तब उसको धीमी आंच पर उबालना है। यह 64 गुना जो पानी है वह 1 गुना पानी रह जाए। फिर उसको छान करके आपको ये जो मैंने तेल बताए हैं उस तेल में आपको इसको डाल देना है। और जो मैंने कपूर और पिपरमेंट बताया था उसको बिल्कुल ही आपको अलग रखना है, उसको सबसे अंत में डालेंगे। तो अब इस तेल में इसको पकाना है, धीमी धीमी आंच पर पकाना है और लोहे की कढ़ाई में पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। और धीमी आंच पर पकाते जाएंगे, काफ़ी लंबा समय लगेगा। और जब उसमें सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो आप उसको लगातार टेस्ट करके देखते रहेंगे। थोड़ी भी छिन 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 की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब तेल पक गया, उसको उतार लेंगे। फिर उसको आप 2 दिन तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन में वो बैठ जाएगा, जो गाल वगैरह होगा। फिर उसको ऊपर से छान लेंगे। फिर उसको बढ़िया से अच्छे कपड़े में छान लेंगे, 8 कपड़े में छान लेंगे। और उसके बाद जो है उसमें एक कपूर और पिपरमेंट का जो तेल है थोड़ी मात्रा में उसमें ऊपर से मिला देंगे हल्का सा। कपूर बहुत ही कम रहे, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। कपूर सिर्फ उनके लिए जरूरी है जिनके सर में कुछ कुछ हो जाता है, घाव वगैरह हो गया है, इस टाइप के लोग जो हैं उनके लिए जरूरी है। अगर वो सब नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कपूर भी जो है कुछ बाल को झाड़ता है यार, इसीलिए यह उतना फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन चूँकि घाव वगैरह जिनको है तो उसके लिए डालना पड़ता है। और जिनको फोड़े फुंसी हो जाते हैं सर में, या जीवाणु हो जाते हैं, जो भी बाल झाड़ते हैं,
आपको इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो जिनको ये सब की समस्या है तो उनके लिए तो थोड़ा डालना पड़ेगा, अन्यथा उसको डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इस तेल को आप जो है रखे रहिए शीशे के उसमें, और 2 बार सुबह और शाम को अच्छे से मालिश कर करके आप लगाइए, तो आपका हेयर ग्रोथ जो है वह होगा। और बाल को धोने के लिए आप जो है प्राकृतिक रूप से जो सिकाकाई और रीठा और आंवला, ये 3 चीज़ मिलते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह है, नींबू भी अच्छा होता है, आप उसको नींबू का रस भी पिया करें, वो भी बाल के ग्रोथ में फायदा पहुँचाता है। और लौकी का, कोहड़े का और इसका जो है, जो मैंने कहा था बीज, उसको जरूर खाया करें, वो बहुत ही लाभकारी होगा। विटामिन ई का जो स्रोत है वह चाहिए, फॉलिक एसिड भी चाहिए, और आयरन की भी कमी जिनको हो जाती है उसके कारण भी बाल झड़ते हैं, तो आयरन की कमी नहीं होने देंगे तो मुनक्का वगैरह खाया करें, कमलगट्टा खाया करें, तो आयरन कमी नहीं होगी। तो आयरन के जो स्रोत हैं उसको लिया करें। आयरन का भस्म भी आता है लोहे का, उसका भी सेवन कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में जो खाना बनाएं तो वह सही रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आप अपना सिर को धोएंगे। एक ये मुल्तानी मिट्टी है या गंगा के किनारे की भी मिट्टी है, उससे भी जो है बाल धोया करें। साबुन से, शैम्पू से कभी भी बाल को मत धोएं, ये ध्यान रखें। और जो है ज़्यादा भी बालों को गंदा छोड़ देने से, ज़्यादा समय तक रखने से ऐसे भी बाल झड़ते हैं, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ड्रायर से बाल नहीं सुखाएं कभी भी, क्योंकि वह बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा बालों को। जैसे मैंने बताया ना कि वो कफ प्रवृत्ति की चीज़ होती है, तो वहाँ जो है अगर आप सूखा को, अगर हवा का और गर्मी का प्रेशर डालेंगे, गर्मी से भी बाल जो है झड़ते हैं। तो बालों को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। जैसे बहुत लोग जब, जैसे मान लीजिए हेलमेट लगा के चलते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं हेलमेट लगा करके, तो वहाँ पे गर्मी होती है, उस गर्मी से भी बाल झड़ जाएंगे। तो बालों को ठंडक चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, ये सदैव ध्यान रखिए। इसलिए हेयर ड्रायर वगैरह से जो सुखाते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं, ये ध्यान रखिए। चिपचिपा बाल नहीं होना चाहिए, उससे भी बाल झड़ते हैं। जो चिपचिपी चीज़ें हैं तो उससे भी बचना चाहिए। तो तेल वगैरह कुछ चिपचिपी चीज़ें हैं उससे बचना चाहिए। लेकिन इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि जो चिपचिपा नहीं होता है, जैसे जो लोग बेच रहे हैं आजकल कंपनी वाले, तो किरासन तेल बेच रहे हैं, क्योंकि किरासन तेल चिपचिपा नहीं होता है, तो वो किरासन तेल बेचते हैं, कहते हैं देखिए चिपचिपे से बाल टूटता है, इसलिए बिना चिपचिपे वाला तेल लीजिए। लेकिन वह तो और ख़तरनाक है, क्योंकि वह तो किरासन तेल तो बिल्कुल ही झाड़ देगा। इसलिए मिनरल ऑयल जो है उसका कभी प्रयोग नहीं करें। सदैव जो है प्राकृतिक तेल जो है, तिल का तेल जो है सबसे अच्छा होता है। तो आपको जो मैंने तेल बता दिया है, इसी तेल का लगातार प्रयोग करेंगे तो आपका बाल जो है सही रहेगा। अब इसमें जो योग की जो कुछ क्रियाएं हैं वह मैं बता देता हूं, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको योग के विषय में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा योग करने से फायदा होगा।